स्वागत करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। यहाँ पर आप पवित्र और निर्दोष हो रहे हैं और स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। और जैसे आप स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं वैसे ही आप धरती पे भी आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बाइबल को उच्चा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। मेरे साथ खोलेंगे लूका की अंजील उसकी 16 की 19। और मेरा आज का टॉपिक है कि आप धरती पे भी ब्लेस होंगे और स्वर्ग में भी जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसके लिए आप कुछ वर्सेस को नोट कर सकते हैं। लूका 16 की 19 से लेकर 30 तक, लूका 10 से 25 तक, उत्पत्ति 25 1 से 6 तक, उत्पत्ति 18 20 से 33 तक, और तिमोथियस पहला तिमोथियस 5 उसकी 5 की 10, लेवियों 25 की 35, और व्यवस्था विवरण 15 7 से लेकर 11 तक। ये सब वर्सेस आप नोट कर सकते हैं जो अपने कॉपी पेन लेके आए। ये वर्सेस सबूत है आपके लिए कि कैसे आप धरती पे भी आशीषित हो सकते हैं और स्वर्ग में भी जा सकते हैं, और आपको क्या करना अपनी लाइफ में। सब ये वर्सेस को नोट कर लेना, जहां लाइव घर जाके उसको बैक करके आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका की इंजील उसकी 16 की 19 को पढ़ूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ और उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह जहां शांति पा रहा तू तड़प रहा। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बाड़ी गड्ढा ठहराया गया, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनसे पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं सिर्फ इस वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला, इस पे चलने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक अमीर व्यक्ति था, वो हर रोज अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाता था, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता था। तो उसकी डेवरी में उसके घर के पास ही एक गरीब कंगाल लाजर था, जो बीमार था, जिसको कोढ़ हुआ था, वो छोड़ दिया जाता था। और जो अमीर था वो भी मर गया, और गरीब था लाजर वो भी मर गया।
स्वर्गदूतों ने जो गरीब लाजर था उसको उठा के अब्राहम की गोद में फिरदौस में रखा। और बाइबल में लिखा जो अमीर था वो भी मर गया, पर वो नरक में चला गया। और बाइबल में लिखा जब वो नरक में गया तो वहां पर बहुत पीड़ा होती थी अमीर आदमी को। और उसने अब्राहम को देखा कि वो फिरदौस में, उसने कहा अब्राहम, पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज, ताकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूं। तो अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तूने अपनी जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका, वैसे लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति से रह रहा, तू तड़प रहा। और अब्राहम ने सब कुछ उससे बात की कि हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में और नर्क में और फिरदौस में एक गड्ढा वा, ना हमारी तरफ से कोई इधर आ सकता ना उधर से इधर आ सकता। तो फिर उस अमीर व्यक्ति जो मर गया था वो नर्क से बात कर रहा अब्राहम से, कहता कि इसको लाजर को भेज कि मेरे और भी 5 भाई हैं उनके पास जाए और उनको ये सब बातें बताएं कि वो भी मेरी तरह जीवन ना जिए, बल्कि वो मन फराएं ताकि वो इस जगह ना पहुंचे। अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, किताबें, और अब्राहम ने कहा कि वो इनको पढ़ें और इन पर विश्वास करें। और वो कहता कि यदि कोई मरे हुओं से उसके पास जाए तो मन फराएंगे। फिर अब्राहम ने कहा अगर वो मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं से भी कोई जी उठे तो उनकी नहीं सुनेंगे। ये एक स्टोरी प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों को बताई, पर बाइबल में लिखा अमीर व्यक्ति, उसके जीवन में ये नहीं लिखा कि वो वो व्यभिचारी था जो या कुछ और गुनाह करता था, पर वो लिखा अमीर था, अच्छे कपड़े पहनता था, शानो शौकत से रहता था, रोज अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता था। पर सोचने वाली बात कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहनता हो क्या वो नरक में जाएगा? अगर कोई अच्छा खाना खाता हो क्या वो नरक में जाएगा? क्या कोई अपने घर में रोज जश्न मनाएगा तो वो नरक में जाएगा? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैंने पवित्र आत्मा की हेल्प की कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा ऐसा कुछ नहीं लिखा इस व्यक्ति के बारे में जो अमीर था, तो ये नरक में कैसे चला गया? तो बाइबल में जब हम ध्यान से इस पूरी स्टोरी को पढ़ते तो 3 बातें वहां से निकलती। एक, बाइबल में लिखा अब्राहम ने कहा कि मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की सुने। कहने का मतलब कि उस आदमी ने जो मूसा की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी उनकी नहीं सुनी थी, क्योंकि अब्राहम ने जवाब दिया, उनकी नहीं सुनी थी। दूसरा जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा वो एक अमीर व्यक्ति था, उसका नाम नहीं लिखा, पर लाजर का नाम लिखा। लाजर का नाम लिखा, कहने का मतलब जो अमीर व्यक्ति था वो अब्राहम को बाप कह रहा है। कहने का मतलब वो भी एक मसीह था, लाजर भी एक मसीह था। पर जब हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं, उसका अमीर व्यक्ति के बारे में यह नहीं लिखा वो व्यभिचारी था, वो दारू पीने वाला था, जहां क्या करने वाला, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा वो अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता था, पर वो नरक में चला गया। क्यों नरक में चला गया? मेरे साथ खोलेंगे लूका की अंजील, उसकी 10:25। मैं इसमें पढ़ के आपको जवाब बताऊंगा कि क्यों वह नरक में चलेगा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से
यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर गांव में उसके गांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं के गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उससे कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उत्तर दिया, जा तू भी ऐसा कर। बाइबल में लिखा, जब मैंने पहली स्टोरी आपको पढ़ के सुनाई, वो अब्राहम की गोद में चला गया। अब्राहम तो खुद अमीर था, खुद अच्छा खाना खाता था, अच्छा पहनता था और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता था, पर अब्राहम स्वर्ग में चला गया। पर यह जो व्यक्ति अमीर था, यह नरक में चला गया अमीरी के कारण। आज मैं आपको सिखाने आया हूं कुछ बातें कि अमीरी आपको, अगर आप अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप नरक में जाओगे। बहुत सारे लोग या सोचते कि आदमी जितना गरीब होगा उतना पवित्र होगा। नो, ये रॉन्ग है। बाइबल में लिखा, अब्राहम भी अमीर था लेकिन वो स्वर्ग में गया। दूसरी तरफ जब प्रभु यीशु मसीह ने स्टोरी सुनाई एक अमीर व्यक्ति की, वो अमीर था, वो नरक में चले गया। कारण क्या? अब्राहम ने कहा कि अब तेरे भाइयों के पास मूसा और व्यवस्थापिक उनकी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें तो स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास एक याजक, एक टीचर, जिहड़ा व्यवस्था को जानने वाला, बाइबल को जानने वाला आया। कहता, हे धर्म गुरु, हे प्रभु, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि सबसे बड़ा हुक्म क्या? उसने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यह है कि अपने तन से, अपने मन से, अपने पूरे जोर से अपने परमेश्वर को प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। वो प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहता था। उसने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई कि एक रास्ते पर एक आदमी था, वो उसको डाकुओं ने उसका लूटा था, उसको जख्मी किया था। तो वहां पर से 3 तरह के व्यक्ति निकले। पहला व्यक्ति था एक पास्टर, उसने देखा आदमी पड़ा हुआ जख्मी है, वो भी पास से चला गया। उसके पास एक व्यक्ति था, वो पास्टर का असिस्टेंट था, जहां वर्शिपर था, वो उसने भी देखा, वो भी चला गया। उसके बाद एक सामरी व्यक्ति वहां से गया और सामरी व्यक्ति ने क्या किया, उसने उसके जो जख्म थे उन पर तेल मला, उन पर दाखरस डालकर उसकी पट्टियां की और एक सराय में ले गया और वहां पर पैसे दिए और वहां के किसी आदमी को कहा कि इसकी देखभाल कर और मैं बाद में आके बाकी का हिसाब चुका दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि उसका पड़ोसी कौन हुआ? उसने खुद कहा कि वो जिसने उसकी केयर की, जिसने उस पे पट्टियां की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, कि तू भी ऐसा कर कि दूसरों पे दया दिखा। यानी कहने का मतलब, अगर तू दूसरों पे दया करेगा, तू अपने पड़ोसी के काम आएगा। पड़ोसी कौन? वो नहीं जिसका घर आपके पास है, जो आपके साथ जॉब करता। नो, हर वो इंसान जिसको आपकी जरूरत है वो आपका पड़ोसी है। कहता अगर अपने पड़ोसी की तू हेल्प करेगा, उस पर दया करेगा, तो तू अनंत जीवन पाएगा। कहने का क्या मतलब, इस जो अमीर व्यक्ति था, इसने चाहे इसके जीवन में चाहे कोई व्यभिचार था या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाइबल में लिखा, चाहे इसने कोई कत्ल किया या नहीं किया, पर इसके जीवन में एक प्रॉब्लम थी। इसने व्यवस्था की जो पहला हुक्म था उसको तोड़ा था। क्योंकि व्यवस्था का पहला हुक्म यह था कि तू अपने तन से, तू अपने मन से, अपने पूरे जोर से परमेश्वर को प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर।
और बाइबल को जब हम डीप से ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कि अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, आप परमेश्वर से भी कभी प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा, जब उसका पड़ोसी कौन था? वो लाजर था। वो भी अमीर व्यक्ति भी मसीह था, लाजर भी मसीह था। उसको चाहिए था अमीर व्यक्ति को कि लाजर की हेल्प करता, उसकी पट्टियां करता, उसको खाने को देता। लेकिन उसने क्या किया? उसने व्यवस्था का जो हुक्म था कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, उसने वो पूरा नहीं किया। जब उसने पूरा नहीं किया, वो हुक्म तोड़ने की वजह से वो नरक गया। इसीलिए आज मैं आपको ये बात सिखाने आया हूं कि हो सकता आप पवित्रताई में रह रहे हो, आप विभ्याचारी ना हो, आप चोरी नहीं कर रहे, आप कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे, ऐसा पाप कोई नहीं कर रहे जो दुनिया में, पर आप अपने पड़ोसी पे ध्यान नहीं दिखा रहे। आप जिन लोगों को चर्च में आपकी हेल्प की जरूरत, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे। अगर आप पवित्रताई में हो, आप लड़कियों को नहीं देख रहे, अच्छी बात है, आप सारा कुछ कर रहे, लेकिन आप अपने पड़ोसियों के ऊपर, पड़ोसी कौन? जिनकी हेल्प करनी चाहिए उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो आप पाप कर रहे। अगर आप पाप कर रहे, आप चाहे पास्टर हो, चाहे आप प्रॉफिट हो, आप जितनी बड़ी बड़ी चर्च के एक पास्टर हो, अगर आप ध्यान नहीं कर रहे अपने पड़ोसियों पे, अपने भाइयों पे, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आप बहुत बड़ी मिनिस्ट्री कर सकते हो, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, आप बहुत बड़े चर्च को चला सकते हो, सारा कुछ कर रहे, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी की, पड़ोसी कौन? जिसकी आपको जरूरत है, उसकी हेल्प नहीं कर रहे, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। भाइयों में लिखा, उस आदमी के पास सब कुछ था, अमीर था, अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए सब कुछ था, रोज सेलिब्रेट करता था, पर उसके जीवन में ध्यान नहीं थी। उसके जीवन में ध्यान नहीं थी अपने भाइयों के प्रति। उसके प्रति ये नहीं था कि ये मेरा भाई, मेरे पास सब कुछ खाने कि मेरे भाई के पास कुछ। दूसरे मसीहों के लिए तो हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए यही बात मैं आपको सिखाने के लिए आज आया हूं कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, आपके जीवन की पवित्रता ही भी जरूरी है, और दूसरों के प्रति दया दिखानी भी जरूरी है। अगर आप दूसरों के प्रति दया दिखाओगे, अपने पड़ोसियों की जरूरतों में हेल्प करेंगे, तो 100% आज स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो बाइबल क्या क्या रूल है? पहले आप स्वर्ग राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की जो वस्तुएं आपको जीने के लिए चाहिए आपको दी जाएंगी। सवाल यह उठता कि आपको किन चीजों की, किन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, किन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले चर्च में आपकी और मेरी ड्यूटी यह है कि हमने अपने भाई बहनों की हेल्प करनी, जो चर्च में, क्योंकि पूरी बाइबल को जिसको मैंने पढ़ा पूरी तरह, वहां पर जब भी परमेश्वर ने बोला, उसने कहा अपने भाई की हेल्प कर, अपनी बहन की हेल्प कर। यह नहीं कि मसीह बंदा जो आपके साथ है, वो चाहे आपका रिश्तेदार नहीं है, वो कपड़े, उसके पास कपड़े नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, तो आपका अन्य जाति एक फास्ट फ्रेंड है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, पर मसीहियों की हेल्प नहीं कर रहे, आप रॉन्ग कर रहे हो। यह बिब्लिकल नहीं, यह बिब्लिकल नहीं। अगर आप अपने भाई बहनों की, मसीह भाइयों की हेल्प कर रहे हो, तो यह बिब्लिकल है, और इसका रिवार्ड 100% मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, विधवा और यतीम की क्लेश में सुधि लेनी सबसे बड़ी भक्ति है। और कौन सी विधवा? बाइबल में लिखा, वो विधवा जो प्रार्थना में रहती हो, जो परमेश्वर का वहम मानती हो, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा हो, उसकी हेल्प करनी। ये नहीं कि कोई भी है वो घर घर घूम रही, उसका करैक्टर भी नहीं सही, तो एक चर्च उसकी हेल्प कर रहा, वो रॉन्ग है।
बाइबल में साफ लिखा, पहला तिमोथियस नोट कर लो, पहला तिमोथियस उसकी 5 को जब पढ़ोगे, लिखा उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे सचमुच विधवा है, 5 की 5, और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती हो, रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती हो। और जो उसकी 9 में लिखा, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम के सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, हर एक भले काम में मन लगाओ। कहता वो विधवा जो परमेश्वर पर भरोसा रखती, उसकी हेल्प कर। जिसकी उम्र 60 साल, उसकी हेल्प कर। ये नहीं कि पैसे आगे चर्च के जहां मर्जी दे दिए। नो, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हर काम आपके जीवन में, मेरे जीवन में, एक चर्च में बाइबल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, बाइबल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जब आप बाइबल के अकॉर्डिंगली किसी की हेल्प करोगे, किसी पर दया दिखाओगे, तो 100% उसका फल पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। और दूसरा, लेव्या व्यवस्था उसकी 25 की 35, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए, उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेशी या जात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज ना बढ़ती ना लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपए ना देना और ना उसको भोजन वस्तु का लाभ लेके लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहराने के लिए मनसा से तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूं। और उसके बाद व्यवस्था विवरण उसकी 15 की 7, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास